कि मेरा तार हरि से जोड़े। हमें निरंतर ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत में मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा भी संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा भी संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथ उठाकर ताली सुन रही हो। संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म। दुर्गम जग में संत समागम, 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 दुर्गम जग में संत समागम। और मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत तट नहीं मिलता, भटकत भटकत नहीं मिलता, भटकत भटकत दर्श नहीं मिलता, भटकत भटकत तट नहीं मिलता, भटकत भटकत हट नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रुकते नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रुकते नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। इसलिए
मेरे मन का रोड़ा रोके, मेरे मन का रोड़ा रोके, ऐसा कोई से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे माया से जो दूर हटावे, 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 मन का जो अज्ञान मिटावे, 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 हाँ मन का जो अज्ञान मिटावे। और मुझे सतगुण दे दे थोड़े, जय हो। मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे और हाथ लगा झुके हुए जो हो। बलिहारी बता दे, कोई ऐसा संत बता दे, कोई ऐसा संत बता दे, कोई ऐसा संत बता दे। भव सागर की राह बता दे, 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 भव सागर की राह बता दे। बाह पकड़ के मिला दे, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा राधे संत मिले। दोनों हाथ रखकर चलते हो। बलिहारी
किस मन के हैं पांच बैरी, किस मन के हैं पांच बैरी, इस मन के हैं पांचों बैरी, किस मन के हैं पांचों बैरी, इस मन के हैं पांचों बैरी, पांचों काले नाग से जहरी, पांचों काले नाग जहरी, पांचों काले नाग से जहरी, हाँ पांचों काले नाग से जहरी। इसलिए जो पांच नाग हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, पंच महाभूत, ये बड़े जहरीले हैं, ये निरंतर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। इसीलिए इनको मार भगा दे ऐसा कोई संत मिले, इनको मार भगा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत कांवरिया कांवरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, इसीलिए संतों की चरण शरण ग्रहण करो। बोले बेटा एक बात बता, संत को पहचानेंगे कैसे और संत हम पर कृपा कैसे करेंगे? कहते सबसे पहले अपना एक स्वभाव बदल लो। कौन सा स्वभाव? कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सबसे पहले एक स्वभाव बदल लीजिए कि किसी में गुण और दोष देखना बंद कर दीजिए। किसी के गुण और दोष देखना बंद कर दीजिए, संत आप पर कृपा कर देंगे। देखिए अगर हम किसी में दोष देखेंगे तो हमें उसके लिए हमारे मन में घृणा हो जाएगी। अरे बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बड़ा लड़ने वाला है। अगर दोष किसी के देखे तो उससे हमारे अंदर मन में जलन हो जाएगी, डाह हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। और अगर किसी के गुण देखे तो बोले हम उस पर आसक्त हो जाएंगे, उससे प्रेम हो जाएगा। किसी के गुण देखे तो उससे प्रेम होने लग जाता है। कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। इसीलिए कहते हैं पिताजी सबसे पहला नियम बनाओ, किसी के गुण दोष देखना बंद करो। अच्छा बुरा देखोगे तो निश्चित ही अपना ही नुकसान है। दुश्मन बहुत हो जाएंगे और प्रेमी भी बहुत हो जाएंगे। और देखिए शास्त्र तो ये कहता है, न दुश्मन पे भरोसा करो न मित्र पर करो, न विश्वसेत कुमित्रे चा मित्रे चापि न विश्वसेत यथापि कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाश। न तो दुश्मन पर भरोसा किया जा सकता है न मित्र पर किया जा सकता, क्योंकि यथापि कुपितम मित्रम,
अगर कभी ऐसा समय आ गया किसी बात पर मित्र नाराज हो गया तो उसको हमारे सारे गुप्त काम पता है, न जाने किस किस से जाके सुना देगा। बोलो राधे राधे। यथापि कुपितम मित्रम सर्व गुह्यम प्रकाशयेत्। आपकी जितनी भी गुप्त बातें हैं ना वो सब लोगों में बांट देगा। इसीलिए यहां पर गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ना किसी में दोष देखो ना किसी में गुण देखो, सेवा कथा रसमहो नितराम पेवत्तम। संतों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, सब जीवों पर दया करो, भगवान के भजन करो। धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भजो। ऐसा नहीं कि धर्म को भज रहे हो और प्राणियों पे अत्याचार कर रहे हो। लोगों को देखा होगा आपने, बढ़िया मंदिर में आरती गा रहे, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, सब कुछ है तेरा, पूर्ण संपूर्ण जगत आपका है, और इतने में अगर कुत्ता घुसा आवे तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, मान दौड़ पड़ते हैं पीछे। उसमें अपने नारायण के दर्शन नहीं करते। नामदेव जी थे जिन्होंने लगातार 17 दिन तक व्रत किया। रोटी बनावे रोज, बढ़िया रोटी बना के रखें, और इनका नियम था कि एक ही बार भोजन बनाते थे, दोबारा भोजन नहीं बनाते थे। नामदेव जी ने रोटी बनाई, रोटी बना के और रख दी, अपने भगवान की पूजन भजन करने लगे। बाद में आके देखा रोटी गायब, महाराज भूखे रहे। दूसरे दिन बनाई, दूसरे दिन फिर गायब। ऐसा ही क्रम चलता रहा। 17 दिन तक व्रत रहे, एक भी दिन भोजन नहीं किया। 18वें दिन विचार किया, आज छिप कर देखूंगा कौन है जो भोजन ले जाता है। नामदेव जी छिप गए, देखा तो एक कुत्ता आया। इन्होंने रोटी बना के रखी, कुत्ता आया चुपचाप, बिल्कुल दुबला पतला कुत्ता आया। उसने रोटी मुंह में दबाई और दौड़ लगाना प्रारंभ की। अब नामदेव जी ने उसमें भी अपने ठाकुर जी के दर्शन किए और तुरंत ही घी का डब्बा लेके पीछे पीछे दौड़ गए। अरे महाराज, सूखी रोटी कैसे पाओगे, ये घी तो लगवा लो। दौड़ते दौड़ते गिर गए नामदेव जी, तो भगवान को उस कुत्ते में से प्रकट होना पड़ा था और नामदेव जी को दर्शन दिए प्रभु। उस कुत्ते में अपने ठाकुर के दर्शन करते। इसीलिए कहते कि त्यज लोक धर्म, सब जीवों पे दया करो, और दया करके कहते कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथाओं को रोज श्रवण करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज प्रतिदिन नित्य भगवान की कथा को जब सुनोगे तो सुन सुन करके हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में प्रीति करने लगेगा। और देखिए, भले ही पत्थर हृदय क्यों ना हो, एक पत्थर होता है कुआं पे जो पड़ा रहता है, उस पर से रस्सी गुजरती रहती है, आती जाती रहती है, उसमें निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए अगर नित्य भगवान का भजन करोगे तो भगवान के प्रेमी हो जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। आज गौकर्ण की बातें, उस छोटे से बालक की बातें आज हृदय में घुस गई। इन्होंने मरने का विचार त्याग किया और त्याग करके वन में जाकर के भगवान की तपस्या करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए अपने प्राणों को त्यागा। पिताजी चले गए, इधर धुंधकारी और दुष्ट हो गया, डंडा ला करके अपनी मां को मारता है। अरे दुष्ट, तू बता, पिताजी सारा धन तुझको देके गए हैं, कहां छिपा के रखा है? मां को बहुत मारता है। एक दिन ये समय आया कि धुंधली को आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि में भरकर कूपे पाते कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः, एक कुएं में गिर करके वो धुंधली ने आत्महत्या कर ली। एक कुएं में जाकर गिर गई, आत्महत्या करके समाप्त हुई। अब गौकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब अपना नंबर है तो पहले ही निकल लो।
अरे बाद में नंबर अपना आ जाए, इससे पहले ही चले जाओ। उन्होंने तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया और तीर्थ यात्रा को निकल गए। इधर धुंधकारी और दुष्ट होता गया। उसने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को लाके रख लिया। 5-5 गणिकाएं उसके घर में रहती हैं। अलग अलग जाकर के डांके डाले, चोरी करे, चोरी करता है, चोरी का धन वैभव लूट करके जो लाता है और उन वेश्याओं को देता है। एक दिन राजा के यहां इसने डांका डाला, बहुत सारा धन वैभव लेके आया। उन गणिकाओं ने विचार किया कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ाया उस दिन ये नाम अपना ले लेगा, अपन भी मर जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए आज उन गणिकाओं ने, उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मारने का विचार बनाया। रात्रि में उसको मदिरा पिला करके, मदिरा पिलाई, और मदिरा को पिलाने के बाद खटिया पर सो रहा था, हाथ पैर बांध दिए, और बांध करके एक गणिका उसके ऊपर बैठ करके गले को दबाने लगी। धुंधकारी चिल्लाना चाहता था तो दूसरी चली, कुएं में अंगारे थे, उन अंगारों को भर के लाई और धुंधकारी के मुंह में उन अंगारों को ठूस दिया कि तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। उन तप्तांगार, तपे भय अंगारों को लाकर मुंह में डाला और वह धुंधकारी प्राणांत हुआ, मर गया। उन गणिकाओं ने एक गड्ढा खोदा, घर में ही उस धुंधकारी को गाड़ दिया और संपूर्ण धन वैभव लेकर के वहां से चली गई। इधर गौकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा पर थे, उनको पता चला कि भैया भी चले गए। अनेकानेक तीर्थ स्थलों पर गए, वहां पर जाकर उन्होंने श्राद्ध किए, तर्पण किए, अपनी माता का, अपने पिता का, अपने भैया का। गया जी में तर्पण कराए, श्राद्ध करके आए, लौट करके अपने घर पे आए हैं। एक दिन विचार किया कि आज घर चला जाए। रात्रि में अंधेरे में घर में प्रवेश किया, थोड़ी सी जगह साफ करके लेट गए। देखा कि एक बड़ा भयंकर प्रेत उनके सामने आया। देखते देखते बालक बन गया, बालक से बड़ा बन गया, भई भैंसा बन गया, अनेकानेक रूप उसने धारण किए। गौकर्ण जी समझ गए, तुरंत ही उन्होंने हाथ में जल लेकर के मारा। अरे प्रेत भाई क्यों डरा रहे हो? और मैं डरने वालों में से नहीं। सामने खड़ा हो गया, रोने लगा। तुरंत ही गौकर्ण जी ने पुनः अभिमंत्रित किया जल, और जल फेंक के मारा उस प्रेत पर। उसके जिह्वा में बाणी आ गई, वो बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं और कोई नहीं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं भैया, मुझे मुक्त करो, मैं प्रेत बन गया। गौकर्ण जी का माथा ठनका। अरे भैया, तुम्हारे लिए न जाने कितने जगह जाके मैंने श्राद्ध किए, तर्पण किए। अरे गया जी में जाके श्राद्ध करके आ गया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। उसने हाथ जोड़े, बोले भैया मैं ऐसे मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो गया जी में भी जाके मुक्त नहीं हो पाते। लोग ऐसा कहते, गया जी जो चला गया तो फिर उसको उसके पितर चले गए, लेकिन गलत बात है। कई ऐसी भी आत्माएं होती है जो मुक्त नहीं हो पाती। भागवत कहती है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कई ऐसी जीवात्माएं हैं जिनके गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दिए जाएं तब भी मुक्त नहीं हो पाती। फिर क्या करें? बोले श्रीमद्भागवती वार्ता, फिर उनको भागवत कथा सुनाना चाहिए, तब वो इस जीवन से
भवाब्धि में फंसे हुए जो लोग हैं वो मुक्त हो पाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत ऐसी है जिनके गया जी में विश्रांत हो गए वो मुक्त नहीं हो पाए, भागवत सुन ले वे मरने के बाद तो मुक्त हो जाते हैं। प्रातः काल गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया, नमस्कार किया। हे सूर्यदेव, मेरा भैया प्रेत योनि में फंसा है, कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव ने भी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। कहते गोकर्ण जी अपने भैया को 7 दिन की कथा सुनाइए। गोकर्ण जी गदगद हो गए। उन्होंने व्यासपीठ बनाई, व्यासपीठ पे स्वयं विराजित हुए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी का आवाहन किया, भैया आओ तुम्हारे लिए कथा हो रही है। धुंधकारी प्रेत बना पड़ा था, वायु रूप था, एक जगह रुक नहीं पाता, इधर जावे उधर जावे इधर जावे। और देखिए कथा को सुनने का एक नियम है कि एक जगह एक आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर उधर घुमाए, थोड़ी देर उधर घुमाए, फिर आके बैठ गए, फिर चले गए। एक स्थान पर बैठ करके सुनना चाहिए। धुंधकारी को जब कहीं जगह नहीं मिली बैठने की तो बगल में एक बगीचा था बांसों का, उसमें एक पोला बांस था। उस बांस के अंदर जाकर के ग्रंथि पर बैठ गया, जो गठान होती है, गांठ होती है बांस की, उस गांठ पे जाके बैठ गया। उसी बांस में बैठ करके उसने कथा को श्रवण किया। पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि चटक गई, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा भई, दूसरी टूटी। ऐसे ही जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथियों को तोड़कर, गांठ को तोड़कर एक दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया, सामने आ गया। उसने भागवत को प्रणाम किया, स्तुति गाई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोकः फलप्रदः। धन्य है ये भागवत जिसने मुझ जैसे पापी प्रेत को भी तार दिया। धन्य है ये सप्ताह यज्ञ जिसने मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा को नष्ट कर दिया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे। धुंधकारी ने स्तुति गाई। स्तुति गा करके आज धुंधकारी को लेने के लिए एक विमान आया। भगवान के पार्षद गण उस विमान को लेके आए। देखिए जो पापी होता है ना, उसको लेने के लिए यमराज आते हैं, यम के दूत आते हैं। और जो पुण्यात्मा है उसको लेने के लिए भगवान का विमान आता है, भगवान के पार्षद गण आते हैं। धुंधकारी को लेने पार्षद गण आए विमान के साथ। गोकर्ण जी ने रोक लिया, भैया ऐसे कैसे जा रहे हो? यहाँ पे एक श्रोता थोड़ी था, बहुत सारे श्रोता है मेरे। जितने श्रोता उतने विमान लेकर क्यों नहीं आए? कि अत्रैव बहिवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनि तानि विमानानि न तेषां युगपति कुतः। अरे जितने श्रोता है उतने विमान लेके आना था ना। तब पार्षदगण कहते हैं, हे गोकर्ण जी, श्रोता तो बहुत थे लेकिन सुनने में भी भेद होता है, नियम होते हैं। धुंधकारी ने मनोयोग से सुनी, बाकी श्रोता तो इधर उधर में लगे रहे। देखिए श्रोता भी 3 प्रकार के बताए हैं। एक होता है श्रोता जो वास्तव में कथा सुनने ही आया है। एक होता है श्रोता जिनको घर में नींद पूरी नहीं भई तो कथा में जाकर नींद भी पूरी हो जाएगी, शाम को प्रसाद लेके भी आ जाएंगे, जो होते हैं श्रोता। और तीसरे होते हैं श्रोता जो काटने आते हैं, बोले सब अच्छा है, बोले कथा थोड़ी लेट चालू हुई है, सब बढ़िया है, टेंट थोड़ा सा छोटा लगा है, सब अच्छा है, लेकिन ये बात की कमी है, वो बात की कमी है। काटने के लिए आते, उनको कथा से मतलब नहीं है। ये होते श्रोता। बोले श्रोता तो बहुत सारे थे लेकिन इनमें भी कई अलग अलग तरह के श्रोता हैं।
बोले कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं जो नियम से चलते, कुछ बिल्कुल नियम नहीं मानते। बोले तो बताओ नियम क्या होते हैं? तब नियम बताते हैं भगवान के पार्षद भागवत सुनने के कि भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि जितासनो जिताश्वासो जितमना जितेन्द्रियः। बोले सबसे पहला नियम होता है कथा सुनने का कि अपनी आसन को जीतो। आसन श्रेष्ठ होना चाहिए। एक जगह बैठ गए तो फिर बैठ गए। और देखिए जो मनोयोग से सुनता है ना तो उनको पैरों में दर्द होता है ना कुछ होता, पता ही नहीं चलता कि हम बैठे कथा में। जित श्वासों, अपनी श्वासों को जीते, नित्य प्राणायाम जो करता है ऐसा व्यक्ति कथा सुनने के योग्य माना जाता है। अर्थात जो योगी है, जो धर्मात्मा है। जिता स्वनो जिता श्वासो जित मनः जितेंद्रियः। अपने मन को जिसने जीत लिया, ऐसा नहीं कि कथा में बैठे हो मन घर पे लगा है, पापड़ डाला थी सूखने का पता, ऐसा नहीं कि चिड़िया खा गई। बोलो राधे राधे। या मन दुकान में हिसाब करने पहुंच जावे। आज दुकान पे मैं नहीं बैठ पाया, वो फलाना बैठा है, ना जाने कितनी गड़बड़ करेगा। अब कथा में मन लगने वाला है क्या? मन तो उधर रखा है। तो मन को जीतो। और दूसरी बात कि भोजनेव यदा रूपम कथा श्रवण कार्यक्रम अल्प भोजन करें। भोजन कम करना है, इतना करें कि जितने में आलस ना आवे। पता चले यहां तक भर लिया फुल आहार और फिर कह रहे कि आलस आता है, नींद आती है। करना था फल आहार और कर लिया फुल आहार। और वैसे भी व्रत कौन रहता है? व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता। व्रत का मतलब होता है नियम। आपके नियम अच्छे होना चाहिए। भूखे रहना व्रत कहीं नहीं लिखा। भले ही आप थोड़ा सा पाओ, अल्प पाओ, जितने में शरीर में कष्ट भी ना हो और नींद भी ना आवे, आलस ना आवे, उसको कहते अल्पाहार, स्वल्पाहार। थोड़ा अल्पाहार लें, भरपेट भोजन नहीं करना, गले से भर के खा लें। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि भोजन तो 3-3 बार करते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए समय नहीं है। भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। भगवान के पार्षदगण कहते हैं कि हे गौकर्ण जी, भोजन उतना ही लें जितना कथा में विघ्न ना करे। नियम से, मनोयोग से जो कथा सुनता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती, कथा सुनने का अधिकारी है। दूसरी बात कि जिनके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया वो कथा सुनने के अधिकारी हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सत्य। मात्सर्य भाव क्या कहलाता है? देखिए, मच्छर और मत्सर, इन दोनों में जरा सा अंतर होता है। मच्छर हमें बाहर से काटता है और मत्सर हमें अंदर से काटता है। जहां किसी का मान, किसी की पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का धन वैभव देखा और हमें दुख होने लगे तो समझ जाओ मात्सर्य भाव है। और जिनके हृदय में मात्सर्य भाव है, दूसरे को देख के अगर प्रसन्नता नहीं होती, जलन होती है, तो ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। खूब सुन ले, सुनने का फल नहीं मिलना। जिनके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी हो जाता है। आज पुनः श्रावण का महीना आया। देखिए, पहले कथा की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी से, पुनः 1 महीने बाद गौकर्ण जी ने फिर से कथा करी और श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ हुई
उस कथा में 7 दिन पश्चात अनेक विमान वहां उस कथा में पधारे और पधार करके उन सभी श्रोताओं को अपने विमान में बिठाल करके भगवान के पार्षद गण अपने परम धाम ले गए। गोकर्ण जी महाराज भी उन पार्षद गणों के साथ मिलकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्रस्थान किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। यहां से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण में व्यास जी महाराज वंदना करते हैं सत्य की कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञासुरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रारंभ में सत्य की वंदना हुई। सत्य है क्या? सत्य वही भगवान परमपिता परमेश्वर है। हम लोग जीवन भर एक ही जानते हैं कि संसार ही सत्य है। जब बच्चा पैदा होता है उसको सिखाया जाता है मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी। उस बालक को लगता है कि यही सत्य है। जब बालक धीरे से बड़ा होता है तब वह विद्यालय जाने लगता है तो विद्या अध्ययन करते समय वह अपने गुरुजी को सत्य मानने लग जाता है, किताबें ही सत्य है। पश्चात में विद्या अध्ययन करके लौटता है तो अपनी पत्नी अपने बच्चों को सत्य मानता है और एक दिन मर जाता है तब जाकर के लोग उसको बताते हैं कि राम नाम सत्य है। जब दूसरे के कंधे पे जाता है ना तब दुनिया बताती है कि राम नाम सत्य है। और देखिए दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। जब किसी की बारात जाती है ना तो बाराती आगे चलते दूल्हा पीछे चलता है। जब किसी को सुख होगा तो संसारी लोग आगे चलते हैं और जब किसी को दुख होता है तो संसारी पीछे चलते हैं। जब अर्थी निकलती है तो पूरे संसार के लोग पीछे चलते हैं। ये हमें यही दर्शाता है कि सुख में सभी लोग आगे खड़े हैं और दुख में पीछे हो जाते हैं। सत्य क्या है? कहते सत्य वही परमात्मा है। भागवत जी में जब भगवान का प्राकट्य हुआ, प्रभु आए कंस की कारागार में, तब देवताओं ने आके स्तुति गाई। भगवान को 9 बार सत्य कहा कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान को 9 बार सत्य कहा। देखिए थोड़ा कम ज्यादा भी कह सकते थे, 8 बार कह देते, 12 बार 15 बार बोल सकते थे, लेकिन 9 बार ही सत्य कहा। क्यों? क्योंकि 9 का अंक ऐसा होता है जो किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता। बाकी सारे अंक काट दिए जा सकते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 त्री 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, 9 5 45, 5 और 4 9, 9 छक्के 54, फिर 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9 नाम 81, 8 और 1। यानी कि 9 के अंक को आप जितनी चाहे बार गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कटता नहीं, वो 9 ही रहेगा। इसीलिए भगवान को 9 बार सत्य कहा देवताओं ने, क्योंकि संसार में आप ही हो और अन्यत्र कोई दूसरा है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम्।
हम सब में उन्हीं की सत्ता विद्यमान है। इसीलिए भगवान को सत्य कहा। भगवान अपने मन से, अपनी इच्छा से ही अपने लोक को त्याग कर हमारे साथ आते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अपनी लीला को पूर्ण करके चले जाते हैं। आते क्यों हैं? देखिए, हम सब इस भव सागर में गिरे हुए हैं, इस भवकूप में पड़े हैं। हमें निकालने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं और हमारा हाथ पकड़ करके उठा के ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब किसी ने कहा कि भगवान क्यों आते नीचे, उनको आने की क्या जरूरत है? देखिए, हम लोग इस भवकूप में गिराए गए हैं, धक्का दे दिया जबरदस्ती, जाओ। और जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है, कुएं में गिरता है, तो झटपटाता है, चोट लगती है, परेशान होता है। एक बार एक जगह एक कुएं में एक सज्जन गिर गए। लोगों ने आवाज सुनी, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। लोगों ने आवाज सुनी, पास जाके देखा, झटपटा रहा था, तुरंत ही अपनी कमर में रस्सी बांधी और रस्सी बांध के उतर गए। इतने में बहुत सारे लोग और आ गए। लोगों ने देखा, अरे भैया कोई गिर गया कुएं में। दूसरा बोला, भैया एक नहीं है, दो दो गिरे हैं, दो दो हैं कुएं के अंदर, देखो। इतने में ही एक बुजुर्ग खड़े थे बगल में, वो समझदार थे, बोले नहीं, गिरा तो एक ही है, दूसरा तो उतर के गया है। तो गिरने में और उतरने में बहुत अंतर होता है। हम लोग गिरे हैं, हमें डर लगता है, भय लगता है, और भगवान अपनी सत्ता से उतर कर आते हैं, इसलिए जैसे आए वैसे चले भी जाते हैं। हमारा हाथ पकड़ करके इस भवकूप से ले जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई, ते ना परहि भवकूपा। जो भगवान के चरित्रों को गाते हैं, सुनते हैं, वो इस भवकूप में कभी आकर के नहीं गिरते। भगवान उनको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और अपने लोक से कभी आने नहीं देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। हम लोग इस धरा पर गिरे हुए हैं, इसीलिए तो संत बार बार कहते हैं उनको भजो भजो। देखिए, भगवान को सच्ची श्रद्धा से, और हम गृहस्थों को तो बड़ी छूट मिली है। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हम गृहस्थों को बड़ी छूट देके रखी है भगवान ने। एक घड़ी आधी घड़ी आधौ में पुनः आध। देखिए, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ज्योतिष की गणना में 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा। तो एक घड़ी कहलाई 24 मिनट की। एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट का समय माना जाता है। एक घड़ी के आधे कर दो, कितना बचा? 12 मिनट। और आधौ में पुनः आध, आधे के भी आधे कर दो, क्या बचा? 6 मिनट। अगर वास्तव में 6 मिनट भी ठीक से भगवान को किसी ने दे दिए तो वो अपना कल्याण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भोजन करेंगे 3 बार, लेकिन भजन के लिए समय नहीं, वो 6 मिनट भी नहीं। कि 3 बार भोजन भजन 1 बार।
तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। राधे और हाथ लगातार शुरू करिए। जय हो। किसी से पूछा भैया क्या संकट है, कहता महाराज मन तो बहुत होता है, लेकिन मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, 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 गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ। कहता लेकिन भगवान का भजन करने में अनेक संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं। अभी धर्म करने खड़े हो जाओ तो अनेक व्याधियां आएंगी। गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ। जाते जाते घर से निकले जाने के लिए, लेकिन जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। मंदिर जाने का भी मन होता है, लेकिन मन मेरा कहता है मंदिर हुआऊं, 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 मंदिर हुआऊं दर्शन कर आऊं, मंदिर हुआऊं दर्शन कर आऊं, मंदिर हुआऊं दर्शन कर आऊं, मंदिर हुआऊं दर्शन कर आऊं। जाते जाते
जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं संकट, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। श्री राधे। जय हो। राधे। मन मेरा कहता है दान करे आओ, 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 दान करे आओ कुछ पुण्य करे आओ, दान करे आओ कुछ धर्म करे आओ, दान करे आओ कुछ पुण्य करे आओ, दान करे आओ कुछ पुण्य करे आओ। लेकिन महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं राधे। संकट हजार। मन मेरा कहता है भजन करे आओ, मन मेरा कहता है भजन करे आओ, भजन करे आओ कुछ जाप करे आओ, भजन करे आओ कुछ जाप करे आओ, मन मेरा कहता है भजन करे आओ, मन मेरा कहता है भजन करे आओ। बोले महाराज जैसे ही माला में हाथ डालो जप करने के लिए इतने में कुंडी खड़का दी कोई ने, इतने में जपते जपते आ गए रिश्तेदार, आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन
भजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, 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 उसमें भी आते हैं संकट हजार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हम लोग भोजन करने के लिए कितना भी व्यस्त हो लेकिन समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान के जब कार्य आता है तो उसके लिए समय नहीं निकलता। और देखिए भगवान का जब धर्म का कार्य हो, भगवान का काम हो, तो उसमें संकट भी बहुत आते हैं, एक नहीं बहुत सारे। धर्म का काम बड़ी मुश्किल से होता है, ये सत्य है, यथार्थ है। कलयुग चाहता है कि धर्म ना हो, क्योंकि जितना धर्म बढ़ेगा कलयुग की शक्ति उतनी ही खत्म होगी, समाप्त होगी। इसीलिए वो अड़ंगे डालता है। देखिए दुनिया में मान, बड़ाई और ईर्ष्या, ये तीन कामों को त्यागना बड़ा कठिन होता है। कहते कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। ये दुर्लभ है, इनको त्यागना। जिसने भी इन तीनों को त्याग दिया वही भगवान को पा लिया। यहां पर सोनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु आप जो हमें भागवत सुना रहे हैं, इसको सुनने का क्या फल है, क्यों सुनी जाती है? तब कहते हैं कि वेद्यम वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले भागवत सुनने से हमें वास्तवी जीव, वास्तवी माया, वास्तव में जगत क्या है ये हम जान जाएंगे। जगत में क्या करना है, क्यों आए हैं, ये हमें पता चलेगा। उस जगन्नाथ, उस प्रभु को कैसे पाना है, ये नियम हमें भागवत सिखाएगी। ये जीव इस संसार में क्यों आया है, यही हमें भागवत बताएगी। बोले ये जान लेंगे तो क्या होगा? बोले शिवदम, शिव का मतलब होता है कल्याण। बोले जब हम ये जान जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इस संसार से, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। बोले महाराज भागवत को पूर्व मनोयोग से श्रवण करें तो संसार का बोध हो गया, उससे जान गए, उस परमात्मा को जान गए, उससे क्या होगा? कल्याण होंगे, कल्याण होगा। और दूसरी बात कि जो तीन तापों में हम जलते रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो होते हैं, ये हमें जलाते हैं। ये हमारे सारे ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। दैहिक ताप किसको कहते हैं? शारीरिक कष्ट को। बुखार आ गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये दैहिक कष्ट है। दैविक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाए, परेशानी आती है। बोले अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आग लग गई, अचानक से ये हो गया। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ये सब दैविक ताप है। और भौतिक हमारे तुम्हारे द्वारा निर्मित। किसी से दुश्मनी कर ली, माने चाकू मार दो। किसी से दुश्मनी हो गई, उसने डंडे मार दिए, सर फोड़ दिया, उसमें परेशान 2 महीने रहे, टांके लगे, बेहोश पड़े रहे। बोले भागवत को अगर पूर्ण मनोयोग से श्रवण कर लिया तो ये तीनों ताप हमारे नष्ट हो जाएंगे। शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण, जिस क्षण हम कथा को श्रवण करते हैं, उसी क्षण ही ईश्वर हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुध्यते।
अवरुद्ध में और विराजमान होने में बहुत अंतर होता है। अभी आप सभी बैठे हैं विराजमान, जिसका जब जी आवे उठ के चले जावे, जब जिसका जी आया आ गए बैठ गए, इसको कहते हैं विराजमान होना। और अवरुद्ध कौन है? कहते अवरुद्ध वह है जो अपनी मर्जी से ना तो जा सकता है ना आ सकता है, फंस गया। अभी यहाँ पे ताला लगा दिया जाए, बोले जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बोले अवरुद्ध हो गए, फंस गए यार, जाना था जरूरी काम के लिए लेकिन नहीं जा पा रहे। कहते जिस क्षण हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उसी क्षण ईश्वर हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, फंस जाते, फिर जाना चाहे तब भी नहीं जा सकते। विराजमान नहीं होते, फंस जाते। भगवान सोचे कि हम चले जावे हम तो नहीं जा पाते। तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्ध। अगले श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अगले श्लोक में भागवत के स्वरूप को बताते, कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहा जाता है वेदों को। माता जी की आरती गाते कहते ना आगम निगम बखानी। निगम नाम है वेद का। कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। किसी ने पूछा भैया जब फल है तो ये कैसा है, इसमें रस कौन सा है? कहते वही रस रास बिहारी रस के रूप में इस भागवत में विद्यमान है, विराजित है। इस भागवत के अंदर बैठे हैं। बोले एक बात बताइए, इसकी क्या गारंटी है कि ये मीठा ही है? खट्टा भी तो हो सकता है फल, कड़वा भी हो सकता है। बोले इस बात की गारंटी तोता देता है। तोता उसी फल में चोंच मारेगा जो फल बहुत मीठा होगा, इसीलिए उसको कहते हैं सुगा कतरी। हम लोग छोटे छोटे थे, आम खाने जाते थे तो आम में वो देखते थे जिसमें सुगा ने चोंच मारी हो, कतरा हुआ हो, उसको कहते थे सुगा कतरी। यानी कि तोते ने उसमें चोंच मारी, पक्का मीठा ही होगा, गारंटी से। बोले हमारे इस फल में, इस भागवत में सुगा ने चोंच मारी, कौन ने? बोले सुखदेव महाप्रभु ने। उन्होंने इस फल को चखा है, इसीलिए ये निश्चित मानिए बहुत मीठा है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। कहते अरे भक्तों, अपने कानों के दोना को संभालो और संभाल करके खूब भर भर के पियो। बोले फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, काटा जाता है, पीने का काम तो बहुत मुश्किल से सुन रहे हैं। बोले गुठली छिलका का कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं, मेरा फल जो है इसमें केवल रस ही रस भरा है, इसमें ऐसा कोई गुठली छिलका नहीं जिसको फेंकना पड़े, फेंकने लायक कोई वस्तु नहीं है इसके अंदर। कौन पिए? कहते हैं अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, तुम आओ इस रस को पीजिए। बोले महाराज क्या हम नहीं आ सकते? केवल दो ही आदमी के नाम ले रहे हो, रसिक जन, भावुक जन। व्यास जी कहते हैं ये जो भागवत रस रूप है, ये फल है, ये पीने के लिए तो सबको है, छूट है, लेकिन दो लोगों को पिलाने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। कौन कौन? रसिक जन जो होते हैं, भावुक जन जो होते हैं, इनको पिलाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये संत समागम के, भगवान की कथा के बड़े प्रबुद्ध होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। एक सज्जन थे, उदाहरण देखिए, एक सज्जन थे जिन्होंने बढ़िया मटका मांझ धो के साफ सुथरे करके रोड पे लगा के भर के रखे, यात्री गणों को पानी पिलाते हैं।
इतने में एक सज्जन जा रहे थे, इन्होंने आवाज लगाई, अरे भैया पानी पी लो। भैया ने देखा ही तक नहीं। जब जोर जोर से आवाज लगाई तो भैया पास आ गए, आके पूछते, क्यों भैया ये पानी कहाँ का है? कहीं वाटर प्लांट से लाते हो कि कुएं का है कि कहीं बोर का है कि हैंडपंप का है, नदी तालाब का है, कहाँ का है? बोले महाराज हमारे घर का पानी है, बहुत स्वच्छ पानी है, स्वच्छ जल है। बोले ये बताओ ये मटका कब से नहीं धुले? इनको धो मांझ के भरते हो कि ऐसे ही भर लेते? बोले नहीं, रोज साफ करता हूं, बड़ी प्रेम से मांझता हूं। हाथ धोते हो कि ऐसे ही बिना हाथ धोए भर लेते हो? अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाई साहब को प्यास ही नहीं लग रही, और कदाचित अगर प्यासे होते, कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते तो ये पूछते कि मटका धो के भरा है कि मांझ के भरा है कि नहीं भरा। इसीलिए भागवत में व्यास जी कहते हैं कि जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, ये कथा के प्यासे होते हैं, इनको कथा पिलाने में बड़ा आनंद आता है। और नहीं तो कुछ लोग आते हैं वो तर्क वितर्क करने के हेतु आते हैं, ये बात ऐसी क्यों, ये बात ऐसी क्यों, भगवान ने रास क्यों रचाया, भगवान ने ये क्यों किया। और जो वास्तव में कथा को सुनने आए हैं उनको केवल कथा से ही मतलब है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रहो रसिका भुवि भावुका। सनकादियों ने प्रश्न किया, बोले सूत जी महाराज एक बात बताइए, जब ये फल ऊपर की शाखा से गिरा है, नीचे आके गिरा, धरती पे आया, और जब पूरा पका है, बड़ा रस भरा हुआ इसके अंदर, तो फूट गया होगा, टूट गया होगा। देखिए कच्चा फल अगर ऊपर पेड़ से गिरता है तो उसमें कुछ नहीं होता, और अगर पका पकाया खूब फल है वो ऊपर डाल से गिर जाए नीचे तो फूट जाएगा। व्यास जी कहते, अरे रसिक जनों, ये फल जो है वो धम्म से नीचे नहीं आया। शिष्य प्रशिष्य परंपराया शनै शनै अखंड मेवा पत्रिणम न तो उच्च पाते। ये धीरे धीरे शिष्य प्रशिष्य शाखा से होता हुआ धीरे धीरे करके धरती पे आया है। सबसे पहले नारायण की शाखा से टूटा, ब्रह्मा जी की शाखा पे लटक गया, ब्रह्मा जी की शाखा से छूटा, नारद जी की शाखा पे अटक गया, नारद जी की शाखा से टूटा तो व्यास जी के पास पहुंच गया, और व्यास जी से छूटा तो सुखदेव महाप्रभु के पास पहुंचा, और सुखदेव ने परीक्षित को माध्यम बना करके ये संपूर्ण जगत में बराबर बांट दिया। इसीलिए ये फल जो है जैसा उस समय था वैसा ही आज भी है, ना तो टूटा है ना फूटा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका भुवि भाव। आज सनकादियों ने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज ने दिए हैं। पहला प्रश्न करते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। प्राणी मात्र जो जीवन है, जो प्राणी है, जो मनुष्य है, इनका कल्याण कैसे होगा, क्या उपाय है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न करते हैं, महाराज शास्त्र बहुत हैं, पढ़ने का समय नहीं, लोगों की आयु भी छोटी है, तो शास्त्रों का सार हमें बताइए, इनका शास्त्रों का सार क्या है, सारांश क्या निकलता है वो बताइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत। अब कोई कहे कि राम जी रावण को मारने के लिए धरती पे आए, तो ऐसा प्रयोजन होता है जैसे कोई मक्खी को मारने के लिए बंदूक चला रहा हो। अरे जो मक्खी एक झापड़े की नहीं है उसको बंदूक चलाने की क्या जरूरत। जिन राम जी के भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि बन सकती है, मिट सकती है, तो उन राम जी में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वहीं से बैठे बैठे रावण को मार देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिन राम जी की सृष्टि भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि बन जाती है, मिट जाती है, तो रावण को मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा। अवतार का मुख्य हेतु क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं।
चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान ने अगर अवतार लिए तो कौन कौन से कहां कहां अवतार लिए। पांचवा प्रश्न करते हैं, मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव को क्या करना चाहिए। पश्चात में छठवां प्रश्न करते हैं कि धर्मः किम शरणं गतः। जब भगवान अपनी लीलाओं को करके इस धरा से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। यही 6 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण भागवत में श्री सूत जी महाराज ने दिए हैं। ये सब उत्तर आप कल की कथा में श्रवण करेंगे, कथा आगे विस्तार से सुनाई जाएगी। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, पुनः कल कथा की बेला में 1 बजे प्रारंभ कथा होगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान करके और पुनः 1 बजे कथा पंडाल में पधारें। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधेश्याम। आरती के लिए तैयारी करें। अरे कान्हा की अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। राधे हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कान्हा की दीवानी कम है। दीवाने तो हैं, दीवानी कम है। अच्छा, कितने लोग दीवाने हैं कान्हा जी के? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, सब है तो ऐसे दीवाने। एक एक कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊं, पीछे पीछे चुप के गाय चरावे जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की 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 दीवानी बन जाऊंगी। राधे
जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। चरणन ते मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। अरे चरण में तो ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनावे। चरणन ते मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरण ते मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनावे। मस्तानी बन जाऊंगी, 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 मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल। राधे कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। रुच रुच के वो भोग लगावे रग रग में रम जाऊं। रुच रुच कर वो भोग लगावे मैं रग में रम जाऊं। रुच रुच के वो भोग लगावे रग रग में रम जाऊं। रुच रुच कर वो भोग लगावे मैं रग में रम जाऊं। अज्ञानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, अज्ञानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, अज्ञानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, अज्ञानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो रास रचावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो
रास रचावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो रास रचावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। ऐसी रास न बनूं कि इन ब्रज गोपिन में छुप जाऊं। ऐसी रास न बनूं कि इन ब्रज गोपिन में छुप जाऊं। पुरानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। पुरानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। पुरानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जरा जोर से जयकारा लगाएंगे राधे राधे। और देखिए आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो आज विशेष बात एक बता दें आपको। भविष्य में कभी समय मिलेगा शिव महापुराण का, उस समय संपूर्ण वृत्तांत आपको शिव महापुराण का सुनाया जाएगा। देखिए शिव महापुराण की कथा के अनुसार आज शिव जी की बारात का दिन नहीं होता। हम लोग एक गलत फहमी पालते कि आज शिव जी का विवाह हुआ था, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान के लिंग का प्राकट्य हुआ था, जिसकी हम पूजन करते हैं। शिवलिंग की लिंग के प्राकट्य का दिन है। देखिए महादेव अनादि है, उनका जन्म का तो कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन भगवान का जो शिवलिंग बना, शिवलिंग प्रकट हुआ, वो आज के ही दिन महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था, जिसको हम और आप मिलकर के धूमधाम से मनाते हैं। शिवलिंग की पूजन के नियम है। कोई पुत्रार्थी चाहता है कि पुत्र प्राप्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान का अभिषेक, जो रुद्राभिषेक होता है, उसको दुग्ध में शक्कर मिलाकर के, शक्कर मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। कोई कहे महाराज बहुत कर्जा है, कर्ज उतर नहीं रहा, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। कोई को मोक्ष चाहिए, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का धाम मिले, ऐसे व्यक्ति को तीर्थ जल से, तीर्थ के जल से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे शत्रु बहुत परेशान करते हो, शत्रु किसी को परेशान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए। कोई कहे महाराज हमें तो राज पद प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसे व्यक्ति को घी से भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। कोई कहे रोग दोष ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को मधु से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। जरा जोर से लगे कि हाँ कुछ सब लोग बैठे हैं और व्रत नहीं है। बोले हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओम नमो देव्यं महादेव्यं शिवाय सुन्दं नमः नमः प्रत्युत्रायण हता प्राणिष्पिता ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवाश प्राणश मुखादग्निरजायत हो 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 आ आ आ बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में भगवन तेरी आरती मन में बसा कर कान्हा तेरी गिरधर तेरी आरती उतारू में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती दोनों हाथ उठाकर ताली शुरू करिए राधे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब में मेरी नाम फंसी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन तो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब में मेरी नाम फंसी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है प्रभु तुझको संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती
बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। और नाच ब्यास तेरी गाई है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मंदार माला पुलकाल गाय, कृपाल माला सजदे गिराए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय।